सांप और नागों का इतिहास बहुत पुराना है। हिंदू धर्म में नागों को विशेष स्थान प्राप्त है और यही नहीं, इनकी पूजा का भी विशेष विधान है। पर इन नाग जाति में सबसे शक्तिशाली नाग की बात की जाए तो आखिर वो कौन है? भगवान शिव के गले में लिपटे वासुकी नाग व भगवान विष्णु की शेषशैया शेष नाग को दुनिया के शक्तिशाली सांपों में गिना जाता है। पर इन दोनों में सबसे अधिक शक्तिशाली सर्प कौन सा है, आइए जानते हैं। शेषनाग अपनी इच्छानुसार पुरुष और नाग का रूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। शेषनाग को भगवान विष्णु का सेवक बताया गया है। ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में एक मरीच ने कश्यप नाम का एक प्रजापति पुत्र उत्पन्न किया। मरीचि पुत्र कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 पुत्रियों से विवाह किया। कश्यप की 17 पत्नियों में से 2 के नाम थे कद्रु व विनेता। कद्रु सांपों की मां थी और विनेता गरुड़ की। एक बार कद्रु और विनेता ने सफेद रंग का घोड़ा देखा। विनेता ने कहा, यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रु ने कहा कि इसकी पूंछ काली है और अतिरिक्त शरीर सफेद है। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए कद्रु ने अपने नागपुत्रों को उस घोड़े की पूंछ से लपेट कर कहा कि जिससे घोड़े की पूंछ काली दिखे। कुछ नागों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने इन नागपुत्रों को यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया। कद्रु की कोख से 1000 शक्तिशाली नाग उत्पन्न हुए थे, इसलिए कद्रु को नाग माता के नाम से भी जाना जाता है। इन 1000 नागों में सर्वशक्तिशाली शेष नाग थे, जिन्हें अनंत नाग भी कहा जाता है। शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया था। एक सिद्धांत के अनुसार इनका मूल स्थान कश्मीर था, जहां अनंत नामक स्थान को इनका गढ़ कहा जाता है। कालिका पुराण में उल्लेखनीय है कि जब प्रलय के प्रकोप से पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है, तब भगवान विष्णु अपने शेषनाग के फन की छाया में शयन करते हैं। शेषनाग अपनी मां और सौतेले भाइयों के छली स्वभाव के कारण इस संसार से विरक्त होकर ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गए थे। ब्रह्मा ने तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनकी बुद्धि सदैव धार्मिक कार्यों में लगी रहेगी, और साथ ही ब्रह्मा ने शेषनाग को पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने का आदेश दिया। जैसे ही ब्रह्मा के आदेश का पालन करते हुए शेषनाग पृथ्वी के नीचे आए, सर्पों ने उनके भाई वासुकी का राज तिलक कर दिया। वासुकी नाग की बात करें तो शक्तिशाली नागों की श्रेणी में अगला नाम है नागराज वासुकी का। वासुकी शिव के सेवक थे। वासुकी को महादेव शिव आभूषण के रूप में अपने कंठ पर धारण करते हैं। वासुकी के शीश पर अनमोल रत्न नागमणि सुसज्जित है। उनकी पत्नी का नाम सत सिरसा था। समुद्र मंथन को परिणाम देने के लिए मंदराचल पर्वत ने मंथनी और नागराज वासुकी ने रस्सी की भूमिका निभाई थी। वासुकी को यह बात ज्ञात थी कि भविष्य में नागकुल का विनाश किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी बहन मनसा का विवाह जरत कारु के साथ किया, क्योंकि इन दोनों का ही पुत्र नागवंश की रचना कर सकता था। आगे जाकर जब महाराज परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई, तब परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सांपों की आहुति दी जा रही थी। यदि ये यज्ञ संपन्न होता तो सभी नाग समाप्त हो जाते, लेकिन जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने इस यज्ञ से सर्पों की रक्षा कर नागकुल को नष्ट होने से बचा लिया। अतः इन दोनों से ही पता चलता है कि ये दोनों ही नाग अपनी अपनी जगह शक्तिशाली थे, पर सर्वाधिक शक्तिशाली नाग की बात करें तो वह भगवान विष्णु के शेष शैया बनने वाले शेष नाग हैं। अतः
यह सिद्ध होता है कि शेष नाग ही सर्प जाति में सबसे अधिक शक्तिशाली नाग हैं। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।